क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र त्रित्वा की स्तुति हो, पवित्र त्रित्वा को धन्यवाद। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 19 और 20 में पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें, सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो आइए हम सारे हृदय से, केवल मुख से नहीं, होठों से नहीं, किंतु हृदय से हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई के साथ ईश्वर की आराधना करेंगे। जब हम आत्मा के साथ ईश्वर की स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, तो ईश्वर की महिमा, उसका सामर्थ हमारे आत्माओं में प्रकट होती है, क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर सारी महिमा, आदर और स्तुति के योग्य है। तो सारी महिमा, सारे आदर हम उसी को दें। तो आइए हम सब मिलके परमेश्वर के उस प्रेम को हम याद करते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। यीशु ने हमें प्रेम किया है, यीशु ने हमें अनंत काल से प्रेम करते आ रहा है, इसलिए हमारे उसकी कृपा दृष्टि निरंतर हम पर बनी रहती है। यीशु ने हमें प्रेम किया है, यीशु ने हमें प्रेम किया है, यीशु ने हमें प्रेम किया है, यीशु ने हमें प्रेम किया है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। सबको सुनाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया। यीशु ने हमें जीवन दिया है, 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 यीशु ने हमें जीवन दिया है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, 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 यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, 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 यीशु ने हमें शांति दिया है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। सबको बताएंगे,
सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 हालेलुया, हाले हालेलुया। प्रभु कहता है, भला गड़ेरिया मैं हूँ। भला गड़ेरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को अर्पित करता है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपने जीवन को अर्पित करे। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में ले चलता है और संजीवन जल के झरने पर ले चलता, और हरी भरी चराइयों में वह हमें चराता है। सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हाथी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। कभी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़ेरिया, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें अब किसी का डर नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। यदि हम प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हमें किसी का डर अब नहीं है, क्योंकि हमारे साथ यीशु है। हमें किसी का डर अब नहीं है, क्योंकि हमारे साथ यीशु है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़ेरिया, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी प्रशंसा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 हालेलुया,
आइए हम पूर्ण रूप से अपने आप को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें और इस समय हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में निवास करता है और हमारे पापों को धो डालता है। पवित्र आत्मा ही ईश्वर को पिता और अब्बा पुकारने की योग्य बनाता है। तो आइए हम इस समय पवित्र आत्मा को हम हमारे बीच में बुलाएं, हमारे मन दिल में उसका स्वागत करें। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है, हमारे जीवन में आपकी जरूरत है, हमारे दुख तकलीफों में आपकी जरूरत है, हमारे घर परिवार में आपकी जरूरत है। हम अपने आँखों को बंद करें और अपने हाथों को खुला रख के पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए इन गीतों के द्वारा हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाएं। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तो आजा। जो चाहता है वो आए और मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। जो विश्वास करता है उनके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा। हम अपने जीवन से हार चुके हैं, टूट चुके हैं, किंतु प्रभु हमें जोड़ने के लिए आता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं, जिनका मन टूट गया है प्रभु ने संभालता है। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझे चंगा करने को तो आजा। प्रभु कहता है कि जो घायल है उन पर मैं पट्टी बांधूंगा और जो बीमार है उन्हें मैं भला चंगा कर दूंगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। प्रभु कहता है कि तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उससे भर दूंगा। हम जहाँ कहीं भी
हैं। आइए हम अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कुछ क्षणों के लिए हम शांत हो जाएं, मौन हो जाएं और प्रभु के उस प्रेम को हम महसूस करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। जीवन ज्योति आश्रम बुराड़ी दिल्ली की ओर से आज की इस रात्रि जागरण प्रार्थना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबों को मालूम है कि अक्टूबर का महीना रोजरी का महीना है और हम सब माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए रोजरी की प्रार्थना चढ़ाते हैं। आज की इस विषम परिस्थिति में, जबकि हम सब कोरोना वायरस में की चपेट में हैं और आंशिक रूप से लॉकडाउन की स्थिति में हैं और अपने अपने घरों में हम सीमित हैं, हम डरे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं। इस विषम परिस्थिति में माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए हम कैसे इस संकट से हम छुटकारा पा सकते हैं, इसी विषय पर मनन चिंतन करते हुए आज हमारे बीच में रेवरेंड फादर जूलियस सीजर वचन की घोषणा करने जा रहे हैं। रेवरेंड फादर जूलियस सीजर दिल्ली महाधर्म प्रांत के बालक यीशु की संत तेरेसा चर्च पुष्प विहार नई दिल्ली में एक पल्ली पुरोहित के रूप में प्रभु की सेवा कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबों की ओर से रेवरेंड फादर जूलियस सीजर का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ आज की इस रात्रि जागरण प्रार्थना में एक गवाही के रूप में मिसेस मेरी होरो हमारे बीच में है, जो संत सेबास्टियन चर्च दिलसाद गार्डन दिल्ली से हैं और इस समय बनारस में रहती हैं और मातृधाम से जुड़ी हुई है। मैं उनका भी आप सबों की ओर से स्वागत करता हूं। आइए हम सब इस रात्रि जागरण प्रार्थना में बड़े भक्ति भाव के साथ में हम भाग लें और प्रभु के आशीष को हम पाएं। धन्यवाद। जय यीशु की। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस रात्रि हम सब आए हैं ईश्वर के निकट रहने के लिए, ईश्वर का प्यार का अनुभव करने के लिए और ईश्वर से कृपा और आशीष पाने के लिए। और आज हम अक्टूबर महीने में हैं। अक्टूबर महीना माँ मरियम की माला विनती की आदर की महीना है। मंथ डेडिकेटेड टू आवर लेडी ऑफ रोजरी। तो आज के इस दिन कुछ समय हम माँ मरियम के साथ बिताएं और विशेष रूप से जो समय में हम हैं, हमारे जीवन में कठिनाई और दुख का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे लग रहा है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है।
या जब हम बाहर निकलते हैं, किसी को देखते हैं, हमारे अंदर डर है कि इसमें तो कोविड नहीं है, तो हम दूर रहना चाहते हैं, तो हम पास में नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे माहौल में है, हम सबके जिंदगी में पहली बार ऐसे माहौल है, कभी पहले ऐसे हमने अनुभव नहीं किया था। तो एक ओर हम अंधेरापन का अनुभव कर रहे हैं, दूसरी ओर दुख का सामना करना पड़ रहा है, और कई लोग अपनी प्रिय जनों के मृत्यु का शोक मना रहे हैं। कई लोग क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, इसके बारे में सोचकर बहुत चिंतित है। तो आज के इस रात्रि हम मां मरियम के जीवन की ओर देखते हुए हमारे जीवन के बारे में मनन चिंतन करेंगे। तो आइए मां मरियम के साथ इस यात्रा को इस गीत के द्वारा हम शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस रात्रि हम तेरे पास आए हैं तेरी कृपा और आशीष मांगने के लिए। हे प्रभु, तूने हमें अपनी मां को दिया है, और मां मरियम सदा सर्वदा हमारे लिए मध्यस्थ करती है, हमारे लिए प्रार्थना करती है। आज उसी मां के द्वारा हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। उसी मां के द्वारा हमारे सारे दुख संकट को तेरे पास समर्पित करने आए हैं। ये प्रभु, इस पल हमारे साथ रहना और हमें आशीष और कृपा देना, ताकि हम इस मनन चिंतन में पूरे लगन से, पूरे मन से भाग ले सके और तेरी कृपा और आशीष पा सके। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जैसे शुरू में मैंने कहा
जो माहौल में हम जी रहे हैं, एक दुखदायक कठिन समय है। और कलीसिया के इतिहास के ओर देखेंगे, जब कभी कठिन समय आई, कलीसिया सदा मां मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से प्रार्थना की। और हम देख सकते हैं कैसे ईश्वर उस कठिनाई से हमें दूर ले गए और हमें अपनी आशीष और कृपा प्रदान किया। और वही इन दिनों हमने देखा कि हमारे संत पापा फ्रांसिस मां मरियम की मध्यस्थता से सारे संसार को ईश्वर को समर्पित किया, ताकि मां मरियम हमारे लिए मध्यस्थ करे। तो यही कलीसिया हमें सिखाती है, जब हमारे जीवन में दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, मां मरियम की मध्यस्थता से हम ईश्वर के पास आए, ईश्वर जरूर उस परिस्थिति को बदलेगा। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं मां मरियम का जीवन भी एक दुख भरी जीवन था। इसलिए मां मरियम को दुख, संकट, परेशानी, ये सब कुछ नई बात नहीं है उनके जीवन में। इसलिए कलीसिया बार बार हमें याद दिलाती है दुखियारी मां के बारे में और उनके 7 दुखों को। तो आज के मनन चिंतन के इस पहला भाग में हम उन 7 मां मरियम के दुख को याद करेंगे, कैसे मां मरियम अपने जीवन में दुख का अनुभव किया। पहला दुख हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार में, जब मां मरियम और यूसुफ अपने बेटे को मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। उधर सिमियोन से मुलाकात होता है। सिमियोन यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है, और आखिरी में जो भविष्यवाणी करता है, मां मरियम को कुछ समझ में नहीं आई क्या है। वही उनका जीवन का पहला दुख उन्होंने अनुभव किया था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 34 से 35 तक। सिमोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। क्या संदेश है! मां मरियम को यह संदेश समझ में नहीं आई। तलवार आर पार करने का मतलब कुछ नहीं बच सकता है, पर मां मरियम उन शब्द को अपने दिल में रखी और मनन चिंतन करती रही। वो किसी को नहीं बता सकती थी क्या संदेश उनको मिला है, पर
उनके दिल में वो दुख को अपनाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ी। ये मां मरियम का जीवन का पहला दुख। दूसरा दुख उस समय जब हेरोद ने सब बच्चों को जो 2 साल के नीचे हैं उनको मार डालने का आदेश देता है, तो सपने में संदेश मिलता है। क्या संदेश? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संज्ञा 13 से 15। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वहाँ हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। तो बालक को लेकर बेथलेहम में प्रभु का जन्म हुआ। बेथलेहम से मिस्र देश जाना। नवजात शिशु है, जन्म देकर कुछ ही दिन हुए हैं। उस परिस्थिति में मां अपनी बच्चे के साथ, यूसुफ के साथ एक देश छोड़कर दूसरे देश जाना। हम सबको मालूम है उस समय जो सुविधा आज हमारे पास है, जो वाहन हमारे पास है, सब नहीं था। कोई फ्लाइट नहीं था। इंग्लिश में कहते हैं फ्लाइट टू इजिप्ट। वो फ्लाइट, वो उड़ने वाला फ्लाइट नहीं, एक जगह से दूसरे जगह भागने वाला। जब युद्ध होता है लोग भागते हैं, वैसे एक परिस्थिति मां मरियम के लिए अपनी छोटे बच्चे के साथ भागना। कैसे गई? पैदल, गधे में, या हमें मालूम नहीं है, पर एक देश से दूसरी देश गई। और दूसरे देश जाने के बाद उधर क्या हुआ कुछ पता नहीं। कहां रहे, क्या काम किया, कैसे उनको भोजन मिला। दुख ही दुख सहा होगा। सुनने में आसान लग रहा है, पर जो अनुभव करते हैं उनको पता है दुख क्या है। तो वही मां मरियम के जीवन में दूसरा दुख, अपने बच्चे के साथ देश छोड़कर दूसरा देश जाना। तीसरा दुख है मां मरियम का, जो बच्चे के साथ मंदिर जाते हैं यरूशलेम प्रभु की आराधना करने के लिए। वहां क्या होता है? वापस आते वक्त बेटा नहीं मिला। 3 दिन के बाद पता चला कि बेटा नहीं है। तो 3 दिन का मतलब बहुत यात्रा करने के बाद फिर वापस यरूशलेम, उस पहाड़ पर फिर वापस चढ़ना और आना। और उधर आने के बाद क्या होता है, प्रभु क्या कहते हैं? लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 48 से 50 तक। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। मां मरियम और यूसुफ
परेशान होकर, दुखी होकर उसे ढूंढते रहे। पर यीशु का उत्तर, अपनी माँ जब कहती है कि हम आपको ढूंढते रहे, क्या उत्तर? मुझे ढूंढने की क्या जरूरत? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? अपनी माँ को जो उत्तर दिया, यदि हमारे परिवार में हमारा बेटा ऐसा उत्तर देगा, क्या करेंगे हम? शायद 2 थप्पड़ मार के पागल हो गया लेके आएंगे वापस। मां मरियम को कुछ समझ में नहीं आया, पर अपने बेटे को साथ में ले गई। दुख को अपने मन में रखते हुए अपने बेटे को लेकर गई। ये तीसरा दुख है मां मरियम के जीवन में। और चौथा से लेकर 7वां दुख जो मां मरियम के जीवन में घटी है, जो हर साल हम चालीसे के समय क्रूज का रास्ता करते हैं, या कुछ लोग हर शुक्रवार को क्रूज का रास्ता करते हैं, और उसमें हम इन 4 दुखों के बारे में मनन चिंतन करते हैं। पहला 3 दुख थोड़ा सा हमें लगेगा कि ये हमें नहीं मालूम है, पर बाकी 4 तो सबको मालूम है। चौथा दुख है, मां मरियम अपने बेटे से मुलाकात करती है क्रूज के रास्ते में। क्रूज के रास्ते का चौथा स्थान है वो। चौथा स्थान में ही वो चौथा दुख भी है। चौथा दुख, जब मां मरियम अपनी बेटे जो क्रूस उठाकर एक अपराधी के तरह सब लोगों को सामने जा रहा था, वो मां देखी। कितना दुख उनके मन में उमड़ आया होगा। कोई भी अपने बेटे को अपराधी के रूप में, खूनी के रूप में नहीं देखना चाहती है। कोई मां के लिए अपना बेटा सब समय अच्छा होता है, पर इधर एक सचमुच अच्छा बेटे को एक अपराधी के रूप में ले जा रही है। सारे उनका उपहास कर रहे थे, उनको कई नाम से पुकार रहे थे। मां मरियम सब सुन रही थी, और अपने मन में, अपने हृदय में कितनी दुखी थी, कितनी रोई होगी, हम सोच सकते हैं। तो ये चौथा दुख है मां मरियम के बारे में। और 5वां दुख है, मां मरियम अपने बेटे को क्रूस पर मरते हुए देखती है। क्रूस के नीचे वो खड़ी थी। 12वां स्थान, जहां क्रूस के नीचे मां खड़ी थी, और उनके सामने उन्हें कील से ठोका गया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, और उनके आंखों के सामने प्रभु का मृत्यु होता है। वो उनका जीवन का 5वां दुख, जहां अपने बेटे को मरते हुए अपनी आंख से देखना कोई मां देखना नहीं चाहती है। ऐसी सब मां अपने बेटे को जीते हुए देखना चाहती है, और सब मां ये कहती है, मुझे पहले मरना है। यही सब मां की इच्छा है। पर इधर मां अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखी। और छठा दुख है, मां मरियम के गोद में प्रभु का शरीर रखा जाता है। 13वां स्थान में हम मनन चिंतन करते हैं। जब मां मरियम उधर थी, प्रभु का शरीर क्रूस से उतार कर उनको लिटाने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने उनके मां को देखा, तो उनके मां के गोद में ही रख दिया। वही गोद जिसने अपने बच्चे को आनंद के साथ जन्म के बाद लेकर गीत गाई, और उसके बेटे को हाथ पकड़कर
चलना सिखाया, वही माँ आज उस बेटे को एक मृत शरीर के रूप में अपनी गोद में रखी है। क्या दुख है, हम महसूस कर सकते हैं। और सातवां मां मरियम का दुख है, प्रभु को दफनाते वक्त मां मरियम उधर खड़ी थी। तो प्रभु को 14वां स्थान में हम मनन चिंतन करते हैं। प्रभु को दफनाने के बारे में सब लोग जा रहे हैं, मां मरियम भी उनके साथ जा रही है। उस मृत शरीर को लेते हुए उधर उस गुफा में रखने के लिए। और कितना भयानक एक स्थिति, एक उनकी आंख में कितना आंसू आया होगा, उनके दिल में जो सिमियोन ने कहा, बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी, वही हो गया। जो सिमियोन ने भविष्यवाणी की वही पूरी हो गई। मां मरियम के दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया, क्योंकि अपने बेटे को गुफा में रखते हुए, दफनाते हुए देखती है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यही 7 दुख हम सबको याद रखना है। क्यों ये 7 दुख के बारे में मैं आपको बता रहा हूं? मां मरियम हम सबके दुख समझ सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सारे दुख का अनुभव किया है। ये जो व्यक्ति दुख के बारे में नहीं जानता है, वो कभी दूसरों के दुख के बारे में सोच भी नहीं सकता है। जो दुख के बारे में जानता है वही दूसरों की दुख को महसूस कर सकता है। इसलिए ये मां मरियम ने सारे दुख हमारे लिए सही है कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमें जीवन मिले। तो आज उन दुखों को हम मनन चिंतन कर रहे हैं। तो ईश्वर को, मां मरियम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा ईश्वर ने हमारा मुक्ति कार्य को शुरू किया था। आइए वो मां मरियम के गीत को दोबारा हम गाएं, मां मरियम की दुखों को अनुभव करते हुए। तो मां मरियम हमारे सब दुखों को भी अपने दुखों को साथ अपनाने के लिए तैयार है। वो दुखी थी, दुख का अनुभव किया, पर उनकी जिंदगी में कभी दूसरों के प्रति जो व्यवहार है उसको वो सामने आने नहीं दिया। उन्होंने दूसरों के दुख में भी अपना
साथ दिया, उनके पास आई उनको मदद करने के लिए। हमारे पास बाइबल में सभी घटनाएं नहीं है, क्योंकि मां मरियम के बारे में बहुत ही कम लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी होगी जहां मां मरियम दूसरों की दुख में साथ देने के लिए आई होगी। दो ऐसे घटना हम देख सकते हैं जब मां मरियम को संदेश मिलती है कि वो ईश्वर की मां बनने वाली है, और साथ साथ ये भी संदेश मिला कि एलिजाबेथ अपने बुढ़ापे में वो भी गर्भवती है। तो मां मरियम खुद परेशान है, दुखी है, पर अपना दुख और कष्ट ना देखते हुए मां मरियम तुरंत एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 में हम सुनते हैं, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। मरियम पहाड़ी प्रदेश में चल पड़ी। आज के दिन गर्भवती महिला क्या होता है, आराम करना है, घर पे बेड रेस्ट लेना है, पर मां मरियम खुद गर्भवती है और दूसरा जो गर्भवती उसकी मदद की जरूरत है। तो अपने दुख के बारे में ना सोचते हुए वो निकल पड़ती है दूसरे के दुख हल्का करने के लिए, ताकि मैं जाकर एलिजाबेथ को मदद कर सकूं। वो मां मरियम है। या यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 3 से 5, अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको क्या और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। तो अंगूरी समाप्त होने पर ये नहीं कि परिवार वाले आके उनसे पूछा, बोला कि अंगूरी समाप्त हो गया। मां मरियम देखी कि कुछ उधर समस्या है, तो शायद गई होगी, देखी होगी, तो पता चला कि अंगूरी समाप्त हो गया। तो मां मरियम अपनी बेटे से कहती है, बेटा तैयार नहीं है, मेरा समय नहीं आया। पर मां मरियम कहती है, वो जो कहेगा वही करो, कि पूरा भरोसा था बेटा उनकी बात मानेगा। तो इसलिए वो कहती है, जो कहेगा करो। तो वही मां मरियम हमारे बिना बताए हुए ही मां को पता है हमारा समस्या क्या है, और मां खुद हमारी मदद के लिए आगे आती है। तो वही मां मरियम में हम देखते हैं, जहां दुख है, जहां कष्ट है, वो खुद चली जाती है मदद करने के लिए। वही कलीसिया के इतिहास में जहां भी मां मरियम ने दर्शन दिया, उन सभी दर्शन में इसी बात को हम देख सकते हैं, कैसे मां मरियम खुद लोगों की सेवा में चली जाती है, लोगों की दुख को बदलने के लिए, लोगों को पाप से दूर करने के लिए मां मरियम चली जाती है। सारे संसार में हम देख सकते हैं मां मरियम की दर्शन। पर हमारे देश में हम वेलांगनी मां का जो दर्शन है उसके बारे में अधिक मनन चिंतन करते हैं। वो दो घटना हम आज याद कर सकते हैं, जहां एक लंगड़ा लड़का जो प्रार्थना कर रहा था, उसकी मां प्रार्थना कर रही थी कि अपनी बेटे को चंगाई मिले, तो मां मरियम उस लंगड़े लड़के के पास आती है और उनको चंगाई देती है।
तो मां मरियम खुद स्वर्ग से उतर कर आती है धरती पर, ताकि उस बच्चे को नया जीवन दे सके। या उस जहाज में आए पोर्चुगीज के उस जहाज के व्यक्तियों को जब आंधी में फंस गए थे, जब मां मरियम को पुकारा, मां मरियम दर्शन देती है और आंधी को रोक देती है। तो न केवल शारीरिक बीमारी पर पृथ्वी के प्रकृति को जो ये है आंधी है, तूफान है, उसको भी मां मरियम रोकती है। तो इसलिए सारी कलीसिया विश्वास के साथ मां मरियम के निकट आकर प्रार्थना करती है। यही भरोसा है कि मां मरियम हमारे दुख को बदल सकती है। पहली बात, मां मरियम हमारे दुख में हमारे साथ है। जैसे उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, वैसे जो अनुभव हम कर रहे हैं मां मरियम को मालूम है। तो मां मरियम हमारे दुख में हमारे साथ है, हमारे साथ चल रही है और हमें बचाएगी। इसके लिए हम भरोसे के साथ मां मरियम के निकट आना है। इसलिए संत पापा बेनेडिक्ट 16वीं ने जब उन्होंने मां मरियम के आदर में एक पत्र लिखा, उसमें कहती है कि मां मरियम प्रभु यीशु मसीह के साथ मुक्ति कार्य में दुख सही है। इसलिए हम उसे कह सकते हैं एक मां के रूप में जो दूसरों की दुख समझ सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे दुख अपने जीवन में अपनाई है। इसलिए वो दूसरों को दुख को समझ सकती है और एक मां के रूप में दूसरों की दुख हल्का कर सकती है। मां मरियम के जीवन में उनके गर्भ बेटे के जन्म से लेकर मरण तक उन्होंने दुख का अनुभव किया। गर्भ में जब बच्चा आया उससे लेकर उनको दफनाने तक, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब, उन्होंने दुख ही दुख सहा। तो इसलिए हमारे दुख वो समझ सकती है। इसलिए क्रिस्तीय समुदाय जब कभी दुख है, कष्ट है, किसके पास आते हैं? प्रभु के पास, पर मां मरियम के द्वारा प्रभु के पास आते हैं, ये विश्वास के साथ, ये भरोसे के साथ कि मां मरियम हमारी प्रार्थना सुनेगी। और कलीसिया मां मरियम को हमारे लिए एक मध्यस्थ के रूप में दिया है, मीडिएट्रिक्स। मां मरियम हमारे और ईश्वर के बीच एक मध्यस्थ है, एक सीढ़ी है, मध्यस्थ कर रही है। जब हम मां को कहते हैं, मां किसको कहेगी? अपनी बेटे को, और बोलेगी ये करो। समय नहीं आया, हम प्रार्थना करते रहना है, पर जरूर मां मरियम हमारे लिए मध्यस्थ कर रही है। तो इस कोविड-19 के समय जब हम दुख में हैं, कष्ट में हैं, हमें मां मरियम को याद रखना है। उनके जीवन में जो दुख और कष्ट उन्होंने सहा, उन सब बात को याद रखना है और हमें मां मरियम की मध्यस्थता से अपने दुख और कष्ट को प्रभु को समर्पित करना है। जरूर मां मरियम हमारे इस दुख और कष्ट को बदलेगी। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। जो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रार्थना करेंगे, जरूर वो प्रार्थना सुनी जाएगी। सो दुख में कभी मां मरियम हमें छोड़ के नहीं जाती है। हमारी जिंदगी में हम शायद ये कर सकते हैं, जब सब कुछ अच्छा है हम किसी व्यक्ति के साथ देते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ दुख या कष्ट आ जाता है, हम क्या करते हैं? अरे इधर से निकल जाओ। मां मरियम वो नहीं है।
मां मरियम हमारे साथ सदा सर्वदा हमारे लिए मध्यस्थ कर रही है, वो हमारी मां है। तो आज उस मां के बारे में हमने मनन चिंतन किया है, उनके दुख के बारे में, उनकी मध्यस्थता के बारे में, उनके दुख के बारे में। तो आज हमारे जीवन को मां मरियम के मध्यस्थ से समर्पित करें। इस वक्त थोड़ी देर मौन रूप से हमारा क्या दुख है, क्या परेशानी है, किससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, मां मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर के हाथों समर्पित करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरा नाम मेरी होरो है। प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए किस प्रकार तैयार किया, इसकी गवाही मैं आप सबको देना चाह रही हूँ। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से ही मैंने घर में प्रार्थना करते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैं प्रार्थना के बारे नहीं जानती थी। मेरा घर स्कूल और गिरजाघर के नज़दीक था। हमारी टीचर एक सिस्टर थी। जब मैं स्कूल जाने लगी, थोड़ी समझ आने लगी, सिस्टर हमसे कहा करती थी, पुण्य कमाने का अभी समय है, इसलिए प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग लेना। मैं इन बातों को अनसुना कर देती थी। कभी कभार ही मिस्सा बलिदान में भाग लेती और बाकी दिनों में अपनी सहेलियों के साथ मिलकर फादर के बगान में फलों की चोरी करते थे। इसी तरह दिन बीतता गया। मैं बड़ी हो गई। मेरी शादी एक प्रार्थनामय परिवार में हुआ, जहाँ प्रतिदिन शाम को प्रार्थना हुआ करते थे। मैं उस प्रार्थना में बेमन से भाग लेती थी। मेरे पति फौज में थे, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। उसका कार्यकाल ऐसा था कि 2-3 साल में बदली हो जाया करती थी। नई जगह जाकर हमें मिस्सा बलिदान के लिए रविवार के दिन जाने के लिए, पता करने के लिए हमें काफ़ी समय लग जाता था। हम 2-3 सप्ताह तक रविवारिया मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले पाते थे। तब मुझे एहसास हुआ और मैं सोचने लगी
कि काश मैं सिस्टर की उन बातों को ध्यान में रखती और उसी के अनुसार अपना जीवन जीती। लेकिन अब पछताने से क्या होता। मुझे बहुत दुख लगता था और हमेशा इस बात के लिए मुझे पश्चाताप हुआ करता था। प्रार्थना मैं करती, प्रार्थना में शामिल होती, लेकिन प्रभु के प्रेम को मैं महसूस नहीं कर पाती थी, उसके सानिध्य को महसूस नहीं कर पाती थी। इसी तरह समय बीतता गया और हमारी बदली दिल्ली हो गई। हम दिल्ली आ गए। उन दिनों महाकरिश्माई प्रार्थना सभा जोरों से चल रहा था। मैं उन प्रार्थना सभा में भाग लेने जाती, लेकिन मुझे वहाँ जो गवाही होती थी उन पर विश्वास नहीं होता था। मैं सोचती यह कैसे संभव हो सकता है। जरूर गवाही देने वाले और वचन सुनाने वाले की मिली भगत होती है। मैं हर एक प्रार्थना सभा में जाती, लेकिन वहाँ वचन सुनने के लिए मैं नहीं जाती थी। सिर्फ और सिर्फ उस मिली भगत को पकड़ने के लिए जाती थी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं बहुत सोचती थी कि किस तरह से पता लगाऊं कि यह कैसे संभव हो सकता है कि लोग जो गवाही देते हैं वो सच्ची गवाही है। पर एक दिन मेरा भ्रम टूट गया। उस समय 3 दिनी प्रार्थना का आयोजन हुआ, जो दिल्ली डायसिस के गोल्डा खाना के एक स्कूल में हुआ। उसी समय मेरे साक्षात्कार का समय दिया गया था। प्रार्थना सभा का पहला दिन मुझे यह समय मिला था। साक्षात्कार जाने के पहले मैं प्रभु को एक तरह से धमकी देकर गई कि आज मैं देखूंगी आप मेरे लिए क्या करते हैं। और मैं इंटरव्यू के लिए चली गई। वहाँ साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति मुझसे मेरी कमियों के बारे में बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि इन कमियों के बावजूद भी आपको इस पोस्ट के लिए लिया जा रहा है। यदि इस जगह पे कोई और व्यक्ति होता तो उससे नहीं लिया जाता। मैं इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई और मेरे मन में प्रभु के चमत्कार के बारे में याद आया। मैं अंदर से प्रभु के प्रेम को महसूस करने लगी, क्योंकि
यह पोस्ट एक बड़ी संस्था दिल्ली डायसिस के सोशल वर्क सेंटर के लिए था और उसमें सोशल वर्कर के रूप में मुझे नियुक्त किया गया। इस पोस्ट के लिए MSW की ज़रूरत होती है। मैंने MSW नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे उस पोस्ट को दिया गया। यह प्रभु की आशीष ही थी। इस प्रकार इस पोस्ट को पाकर मैंने प्रभु को अपने अंदर महसूस किया, उसके प्रेम को महसूस किया और ईश्वर को धन्यवाद देकर वहाँ से आ गई। इसके बाद मैंने हमारा पल्ली दिलसाद गार्डन की प्रार्थना सभा, प्रार्थना दल में भाग लेने लगी। उसमें शामिल हो करके मैंने पूर्ण रूप से प्रभु के सानिध्य को पाया और सक्रिय रूप से उस प्रार्थना दल में कार्य करने लगी। उसी समय एक दिन और एक प्रार्थना सभा हुआ। उस प्रार्थना सभा में घोषणा हो रही थी, प्रभु ने किसी को वचन की घोषणा करने की आशीष दे रहे हैं। उसी वक्त मैंने देखा एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और मुझे कुछ पिला दिया। उस हाथ की छुअन से मेरी आंखें खुल गई। अगल बगल मैंने देखा, हो सकता किसी का हाथ लग गया है, लेकिन सब लोग प्रार्थना में लीन थे। मुझे विश्वास हो गया कि यह घोषणा मेरे लिए ही थी और उस घोषणा को सुनकर मैं अचंभे में पड़ गई, क्योंकि मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझती थी। जब भी मैं किसी के सामने बोलती थी, मेरी आवाज कांपने लगती थी, शरीर भी कांपने लगता था। मैं बोलने के लायक नहीं रहती थी। लेकिन प्रभु की इच्छा समझकर, ईश्वर की मर्जी समझकर मैंने उस आशीष को ग्रहण किया और घर आ गई। इस प्रकार घर आने के बाद में मैं प्रार्थना दल में शामिल तो थी ही। एक हफ्ते के बाद में मुझे खबर मिली कि प्रार्थना दल से मुझे प्रीचिंग मिनिस्ट्री के लिए चुन लिया गया है और 2 दिन के बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। और इस प्रकार प्रभु ने मुझे अपने कार्य के लिए तैयार किया। लेकिन इस बात का श्रेय जीवन ज्योति आश्रम को भी जाता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग मुझे मिली वहीं से मिली। जो अवसर मुझे मिले
वहीं से मिली। साथ ही साथ हमारे प्रार्थना दल के लीडर ने भी मुझे प्रोत्साहन देने के लिए पल्ली में कई अवसर दिए और इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो गई। इस समय मैं दूर दूर तक प्रभु के कार्य के लिए जाया करती हूँ और प्रभु मुझे इस प्रकार अपने कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की प्रशंसा हो। जय यीशु।
करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। करता रहूं तेरी आराधना। करता रहूं तेरी आराधना। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तूने हम सबको इस आराधना में भाग लेने के लिए कृपा दिया है। हे प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है, हम सदा तेरे निकट आ सके, तेरी आराधना कर सके। हम किसी भी परिस्थिति में हैं, पर तू हमें छोड़कर कभी नहीं जाता है। तू हमें ढूंढ कर आता है। आज तू फिर एक बार हमें ढूंढ कर आया है। हे प्रभु, हम तेरे उपस्थिति में हैं, तो हम अपने जीवन को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। विशेष रूप से जो माहौल में आज हम गुजर रहे हैं, हे प्रभु, उस माहौल को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमें कृपा और आशीष दे और शक्ति प्रदान कर, ताकि जो भी दुख, संकट, कष्ट हमारे जीवन में आए, उन सब को हम सहते हुए तेरे निकट आ सके। जैसे माँ मरियम ने अपने जीवन में सब दुख को खुशी से अपनाई, ताकि वो मुक्ति कार्य में अपना योगदान दे सके, वही हमारा बुलावा है। संत तेरेसा, बालक यीशु की संत तेरेसा अपने जीवन में वही कहती है कि हम जो भी दुख हमारे जीवन में आते हैं, उन सबको आत्माओं के लिए समर्पित करना है, दूसरों की मुक्ति के लिए समर्पित करना है। उसी विश्वास के साथ हे प्रभु, हमें भी कृपा दे कि हम भी हमारे जो भी दुख, कष्ट है, उसको सहते हुए सारे संसार के परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर सके। आज विशेष रूप से हमारे जीवन को तेरे हाथों समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करने के लिए इधर एकत्रित हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के उन शब्दों को सदा याद रखने के लिए कि जो मेरे अनुसरण करना चाहता है, वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। हमारा बुलावा है अपना क्रूस उठाना और तेरे पीछे आना। हे प्रभु, हमें अपने क्रूस को प्यार के साथ अपनाने के लिए, तेरे साथ हमारे क्रूस उठा के तेरे पीछे आने के लिए कृपा दे। हे प्रभु, आज हम जैसे तेरी आराधना में बैठे हैं, हमें कृपा दे। हमारे जीवन के जो भी दुख है, जो भी बोझ है, तुझे समर्पित करने के लिए आइए। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी बोझ है, उन सबको प्रभु के हाथों समर्पित करें। विशेष रूप से आज माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रभु के हाथों हमारे जीवन को समर्पित करें और ईश्वर से आशीष और कृपा मांगे।
क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब तक हम हमारे मन की बात प्रभु को नहीं बताते हैं, उसको अंदर ही छिपा के रखते हैं, हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज के इस दिन जब हम प्रभु के आराधना में बैठे हैं, हमारे मन में जो भी है, हमारे दुख हो, कष्ट हो, हमारी तकलीफ जो भी हो, जो हमें परेशानी कर रहा है, जो हमें प्रभु से दूर ले जा रहा है या हमारे भाई बहनों से दूर ले जा रहा है और हम अपने आप उसको बदल नहीं पा रहे हैं, उन सब बातों को इस वक्त प्रभु को समर्पित करें। हम अपनी भाषा में, जो भी भाषा में और जैसे भी हम प्रभु को बताना चाहते हैं, इस वक्त प्रभु को बताएं, ताकि प्रभु हमारे इन सब दुख को हल्का करे, प्रभु हमें नया जीवन प्रदान करे। उस विश्वास के साथ इस वक्त जोर जोर से हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर ले आए। जो भी हमारे मन में है, तन में है, सबको प्रभु की ओर समर्पित करें और कहें हालेलुया, 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 सभी हालेलुया, 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 परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों की और हमारे मरने के समय आमीन। आइए प्रभु की आशीष ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। संस्कार को
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू की पवित्र वेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
सबको जय यीशु। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने ये रात्रि जागरण इस कार्यक्रम में भाग लिया। विशेषकर हम धन्यवाद देना चाहते हैं रेवरेंड फादर जूलियस सीजर को और जीवन ज्योति आश्रम के गायक मंडली को और मिसेस होरो जिन्होंने अपना विटनेस अपने जीवन के बारे में बताया, गवाही दी है। इन सबको धन्यवाद और विशेषकर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसमें भाग लेने के लिए। आपके बिना ये कार्यक्रम हमारा अधूरा होता। और साथ ही साथ हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं जीवन ज्योति आश्रम की तरफ से कि आप इस कार्यक्रम को देखकर सपोर्ट कीजिए, इसको आर्थिक मदद देकर भी सपोर्ट कीजिए, इसके लिए प्रार्थना देकर भी सपोर्ट कीजिए। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में नीचे आप स्क्रीन में देखेंगे जहां पर आप अपनी सहायता राशि आप बैंक में ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। रात्रि जागरण का कार्यक्रम चल रहा है, रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा है और विशेषकर वायु फोर्सी का लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इस तरह के कई कार्यक्रम जूम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ और भी कार्यक्रम नवंबर में हम लोग फैमिली रिट्रीट करने जा रहे हैं और हिंदी में विशेषकर 6 दिन का कन्वेंशन हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके आर्थिक सहयोग, प्रार्थना का सहयोग हम सब के लिए जीवन ज्योति आश्रम के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सबसे निवेदन है प्रार्थना के साथ आप आर्थिक सहायता भी जीवन ज्योति आश्रम को देते रहिए। इसके लिए लिंक नीचे आप देख सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।